हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम डेस्कटॉप एप्लीकेशन को बनाना सीखेंगे बिना कोडिंग किए हुए। आपको किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कोड करने की आवश्यकता नहीं है। बस एक कॉमन सा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करेंगे जिसकी सहायता से आप एप्लीकेशन को बना पाओगे। अब मत करो समय बर्बाद, ना मिलेगा ये मौका बार बार। ज्वाइन करो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इस बार। अगर करते हो कोडिंग से प्यार तो सीखो एंगुलर जावा पाइथन इस बार। होगा आपका सपना साकार, ज्वाइन करो वेब इंस्टीट्यूट इस बार। सैंपल के तौर पे इस एप्लीकेशन को देखिए। यहाँ क्लिक करने पे ऑफिशियल वेबसाइट एक्सेस होगा वेब इंस्टीट्यूट का। माई फोटोशूट्स पे क्लिक करने पे फ़ोटोज़ का कलेक्शन एक्सेस होगा और फेवरेट म्यूज़िक पे क्लिक करते ही म्यूज़िक प्ले हो जाएगा। तो बेसिक सा एग्जांपल मैंने आपको दिया है। बस ये 3 एग्जांपल अगर आप सीख लेते हो तो और भी अच्छी प्रकार की एप्लीकेशन उसमें आप डिज़ाइन कर पाओगे। पहले उस सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करना होगा हमें। डाउनलोड करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर दीजिए। सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने के लिए getintopc.com पे विजिट कीजिए और यहाँ पे ऐसे सर्च कर लीजिए ऑटो रन। जो फर्स्ट आपको दिखे ऑटो रन प्रो इंटरप्राइज, आप इस पर क्लिक करो। देखिए पासवर्ड याद रखिएगा 123, यहाँ पे क्लिक करके डाउनलोड कीजिए। जब आप इसे डाउनलोड करोगे तो पासवर्ड मांगा जाएगा। जो पासवर्ड आपने वहाँ देखा होगा वही राइट करेंगे। फिर यहाँ विजार्ड पे क्लिक करेंगे, फिनिश कर देंगे। फिर पासवर्ड पूछा जाएगा, सेम पासवर्ड राइट करके ओके कीजिए। इसके बाद देखिए सॉफ्टवेयर का फोल्डर आपको दिखेगा, यहाँ से आप इंस्टॉल कर पाओगे। डबल क्लिक करके इंस्टॉल करना शुरू करेंगे। जिस वक्त आप इंस्टॉल करोगे आपसे सीरियल की वगैरह पूछा जाएगा, तो इसी में सीरियल के नाम से फाइल होगा। नेम पूछा जाएगा तो नेम यहाँ से देंगे, सीरियल यहाँ से देंगे और की यहाँ से देंगे। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन इनपुट करेंगे तो इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो जाएगा आपका। इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो जाने के बाद सॉफ्टवेयर का विंडो ऐसा दिखेगा आपको। तो ये डेमो एप्लीकेशन प्रोग्राम आपको दिखेगा। आप फाइल में जाएंगे और न्यू प्रोजेक्ट को चूज़ करेंगे। देखिए सेलेक्ट पे क्लिक करेंगे। डेस्कटॉप या किसी भी लोकेशन पे एक फ़ोल्डर बना लेंगे। फ़ोल्डर बनाने के लिए मेक न्यू फोल्डर, आप इस पर क्लिक करोगे। फिर राइट क्लिक करके रीनेम में जाएंगे और फोल्डर के नेम को चेंज कर देंगे। जैसे मैंने फोल्डर का नेम डिफाइन कर दिया माई ऐप। उसके बाद ओके कर दीजिए। देखिए सॉफ्टवेयर का विंडो दिखा। अब आपको डिसाइड करना है कि आप डिज़ाइन कैसे करोगे। नीचे में यहाँ पे देखिए आप टेक्स्ट यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो डिज़ाइन करने के लिए। जो भी टेक्स्ट चाहिए बस आप ड्रैग एंड ड्रॉप करो और फिर आप इसमें चेंजेस कर पाओगे। जब आप ड्रैग एंड ड्रॉप करोगे तो चेंज करने के लिए यहाँ आएंगे। लेफ्ट साइड में जो आपको मेन्यू दिखा उसमें ये देख रहे कैप्शन लिखा हुआ, आप इसमें अपने कंटेंट को राइट करोगे तो चेंज हो जाएगा। फिर उसी तरह से बटन्स में जाएंगे तो बटन्स का कलेक्शन आपको दिखेगा, ड्रैग एंड ड्रॉप आप कर सकते हो। फेड बटन्स में भी आपको बटन्स का ही डिज़ाइन दिखेगा। पीएनजी बटन्स में भी बटन का डिज़ाइन दिखेगा। बार्स के अंदर आपको लाइंस दिख जाएंगे जो सॉफ्टवेयर डिज़ाइन करने में आपको मदद करेंगे। जैसे टेक्स्ट के नीचे आपको लाइन ड्रॉ करना है तो ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे तो ऐसा लाइन आप ड्रॉ कर पाएंगे। तो पहले ऑप्शन समझ लीजिए, फिर उसके बाद मैं एक डिज़ाइन करके आपको बताऊँगा। वैसे ही सिंबल इंसर्ट करना है तो यहाँ से इंसर्ट करेंगे। शेप आप और भी यहाँ से ले सकते हो। इमेज इंसर्ट कर सकते हैं यहाँ से देखकर। यहाँ से आप आइकन इंसर्ट कर सकते हो। बैकग्राउंड इमेज चाहिए तो देखिए आप इस तरह से इंसर्ट कर सकते हो। जब भी आपको बैक करना हो आप Ctrl+Z दबाएंगे तो आप बैक हो जाएंगे। यहाँ देखिए मैं शेप्स के अंदर जाकर किसी शेप को लेता हूँ ताकि मैं डिज़ाइन कर सकूँ। जब भी आप बैकग्राउंड इमेज को सेट करोगे तो फिर वो रिमूव नहीं होगा। Ctrl+Z वगैरह अगर आप प्रेस करते हो तो वो नहीं जाता है, इसीलिए मैंने इसके ऊपर ये शेप बनाया। तो देखिए इस तरह से स्केल कर लेंगे शेप को बनाकर। इसको कस्टमाइज़ करने के लिए लेफ्ट साइड में मेन्यू आपको दिख जाएगा। कलर वगैरह आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। देखिए कलर का सैंपल आपको दिख जाएगा। जैसे ये देख रहे हैं ग्रेडियंट कलर, आप इस पर क्लिक करेंगे कस्टम पे तो आप यहाँ से कलर को चूज़ कर पाएंगे। इस कलर को चूज़ किया और फिर ओके कर देंगे तो देखिए चेंज हो जाएगा कलर। मुझे इस विंडो पे एक फ़ोटो चाहिए तो फ़ोटो के लिए यहाँ देखिए फ़ोटो के आइकन पे आप क्लिक करोगे और फिर एक बार क्लिक करेंगे कैनवास पे। जब यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आपको लेफ्ट साइड में इमेज के नाम से एक मेन्यू दिखेगा। यहाँ देखिए नन सेलेक्टेड है, आप इस पर क्लिक करो और लोड पे क्लिक कीजिए। जो फ़ोटो आप अपने पीसी से चूज़ करना चाहते हो चूज़ करके ओके कर दीजिए। उसके बाद आप अपनी ज़रूरत के अकॉर्डिंग इसे अरेंज करेंगे। जैसे देखिए मैंने इस तरह से इसको अरेंज किया। जब भी आप डिज़ाइन करोगे आप देखना चाहते हो कि फाइनली ये कैसा दिखेगा, तो उसके लिए आपको यहाँ पे टूल्स के ठीक नीचे का आइकन दिखेगा रन का, आप इस पर क्लिक करो।
तो देखिए फाइनल फॉर्मेट आपको कुछ इस तरह का दिखेगा। किसी नॉर्मल से टेक्स्ट को राइट करने के लिए आप टेक्स्ट के आइकन पे एक बार क्लिक करके यहाँ पे क्लिक करोगे तो फिर आप राइट कर पाओगे। जैसे अगर आपने टेक्स्ट चूज़ किया तो राइट करने के लिए लेफ्ट साइड में आपको कैप्शन दिखेगा। कैप्शन के अंदर आप जो राइट करोगे वही वहाँ पे दिखेगा। जब आप ये राइट करोगे तो इसमें शैडो होगा, शैडो, एनिमेशन, मार्जिन वगैरह वो सारा चीज़ आप यहाँ से मेंटेन कर पाओगे। मुझे शैडो रिमूव करना है, इसलिए शैडो वाले मेन्यू में जाएंगे और देखिए ये ट्रू है। आप इसे फॉल्स कर दोगे तो शैडो चला जाएगा। फ़ॉन्ट का डिज़ाइन अगर चेंज आपको करना है या साइज बढ़ाना है तो उसके लिए आपको फ़ॉन्ट नाम से एक ऑप्शन दिखेगा। आप यहाँ क्लिक करके फिर इस आइकन पे क्लिक करोगे। देखिए जो फ़ॉन्ट चूज़ करना आप यहाँ से चूज़ कर लो। जैसे मैंने इस फ़ॉन्ट को चूज़ कर लिया, बोल्ड करना चाहते तो बोल्ड कर दीजिए और फिर यहाँ से आप साइज़ को डिसाइड करोगे। कुछ ऐसा दिखा। इसका जो कैनवास होगा उसको ड्रैग एंड ड्रॉप आप कर सकते हैं मूव करने के लिए। अब जरा कुछ बटन्स वगैरह को बनाइए। जैसे बटन्स वाले मेन्यू में जाएंगे और यहाँ से बटन्स को चूज़ करेंगे। मुझे वेबसाइट ओपन करने वाला बटन चाहिए, तो ज़रूरी नहीं है कि उसके लिए डिफाइंड बटन हो। आपको डिसाइड करना है जो डिज़ाइन आपको अच्छा लगे आप यहाँ से चूज़ कर लो। जैसे मैंने इस बटन को ड्रैग एंड ड्रॉप किया। ड्रैग एंड ड्रॉप करने के बाद इस तरह से स्केल कर लीजिए। स्केल करने के बाद कंटेंट अगर चेंज करना है तो देखिए कैप्शन दिखेगा। कैप्शन के अंदर जाकर आप अपने ज़रूरत के अनुसार से टेक्स्ट को राइट कर दो। जैसे मैंने डिफाइन कर दिया माई वेबसाइट, या आप ऐसे राइट कर दीजिए ऑफिशियल वेबसाइट। इस फ़ॉन्ट का साइज़ ज़रूर बढ़ाएंगे। साइज़ बढ़ाने के लिए फ़ॉन्ट के अंदर जाएंगे और यहाँ पे क्लिक करके फिर यहाँ से साइज़ को चूज़ करेंगे। जैसे मैंने साइज़ डिफाइन कर दिया 11। देखिए कुछ ऐसा दिखा। इसको थोड़ा सा बड़ा कीजिए। अब इस पर क्लिक करने के बाद वेबसाइट एक्सेस होना चाहिए, यानी कि ओपन होना चाहिए। तो पहले तो क्लिक करके सेलेक्ट कर लेंगे और लेफ़्ट साइड में जहाँ पे इसको कस्टमाइज़ करने वाला मेन्यू दिखेगा उसी में सबसे नीचे आपको दिखेगा इवेंट। जैसे कि ऑन क्लिक, ऑन डबल क्लिक। ऑन क्लिक का मतलब हो गया एक बार क्लिक करेंगे तो क्या होगा। ऑन डबल क्लिक का मतलब हो गया कि 2 बार क्लिक करेंगे तो क्या होगा। ऑन माउस एंटर का मतलब हो गया कि जैसे ही कर्सर इस पे ले जाएंगे उस वक्त क्या होगा। और ऑन माउस लीव का मतलब हो गया कि कर्सर ले जाकर हटाएंगे तो फिर क्या होगा। तो क्लिक करते ही कुछ टास्क परफॉर्म करना है हमें, तो उसके लिए ऑन क्लिक के नन पे क्लिक करेंगे और फिर यहाँ पे क्लिक करेंगे। देखिए ऐड में जाएंगे, यहाँ से एक्शन आप सेलेक्ट करेंगे कि आप क्या करना चाहते हैं। तो बटन पे क्लिक करते हैं वेबसाइट एक्सेस करना है, इसीलिए विजिट वेबसाइट पे क्लिक करेंगे और फिर यहाँ पे आप वेबसाइट की URL को टाइप कर देंगे। तो मैंने डिफाइन कर दिया http:/webinstitute.com। इसके बाद ओके कर दीजिए। इसको टेस्ट करने के लिए आप यहाँ टूल्स के नीचे वाले आइकन पे क्लिक करोगे और देखिए अब अगर मैं इस पर क्लिक करूँगा तो वेब इंस्टीट्यूट की ऑफिशियल वेबसाइट एक्सेस हो जाएंगी। जरा अगले बटन को बनाइए। कोई भी अच्छा सा डिज़ाइन यहाँ से चूज़ कर लीजिए। जैसे मैंने इस डिज़ाइन को चूज़ किया। अरेंज करने के बाद कंटेंट अगर चेंज करना चाहते हैं तो कैप्शन में जाकर चेंज कर देंगे। फिर फ़ॉन्ट का साइज़ यहाँ से बढ़ाइए, नहीं तो काफ़ी छोटा दिखेगा। मैंने 11 डिफाइन कर दिया। मैं चाहता हूँ कि जब मैं इस पर क्लिक करूँ तो एक फ़ोल्डर एक्सेस हो। तो याद रखिए क्लिक करने के बाद जो भी एक्सेस करवाना है फ़ोटोज़ या फोल्डर, उसका कलेक्शन आप माई ऐप फोल्डर के अंदर रखेंगे। तो माई ऐप फोल्डर हमने फर्स्ट टाइम ही क्रिएट किया था जिस वक्त हमने न्यू प्रोजेक्ट लिया था सॉफ्टवेयर के अंदर। तो मैंने यहाँ पे माई प्रोजेक्ट के अंदर एक फ़ोटोज़ के नाम से फ़ोल्डर क्रिएट कर लिया और फ़ोटोज़ फोल्डर के अंदर कुछ फ़ोटोज़ को इस तरह से रख देंगे। अब आ जाएंगे यहाँ पे, इस बटन को सेलेक्ट कीजिए। लेफ़्ट साइड में ऑन क्लिक इवेंट आपको दिखेगा, यहाँ क्लिक कीजिए। फिर ऐड पे क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही फोल्डर एक्सेस करना है, इसलिए एक्शन में जाकर ये देख रहे हैं ब्राउज, आप इसको चूज़ कर लो। कौन सा फोल्डर एक्सेस होगा वो चीज़ हम सेलेक्ट के बटन पे जाकर चूज़ करेंगे। तो देखिए माई ऐप के अंदर अभी हमने फ़ोटोज़ फोल्डर क्रिएट किया था। फ़ोटोज़ फोल्डर को चूज़ करके ओके कीजिए और फिर ओके कर दीजिए। रन करने के लिए टूल्स के नीचे वाले आइकन पे क्लिक कीजिए। अब देखिए अगर मैं यहाँ पे माई फ़ोटोज़ पे क्लिक करूँगा तो जिस फोल्डर में मेरा फ़ोटो है वो फोल्डर एक्सेस हो जाएगा। तो मैं छोटे से सब्जेक्ट पे आपके सामने एग्जाम्पल प्रस्तुत कर रहा हूँ, वो तो आपको डिसाइड करना है कि आप किस तरह से उपयोग करने वाली सॉफ्टवेयर को इसमें डिज़ाइन करते हो। ये उतना बड़ा भी सॉफ्टवेयर नहीं है जो बड़े बड़े सॉफ्टवेयर को डिज़ाइन करके आपको दे दे, लेकिन डेली बेसिस पे उपयोग होने वाले सॉफ्टवेयर जिनको आप कंप्यूटर में जाकर ढूंढते हो उनका आप बटन पे क्लिक करते ही लिंक्स क्रिएट कर सकते हो यहाँ से, जिससे काफ़ी आसानी होगी। वो सॉफ्टवेयर आप काफ़ी फास्टली एक्सेस कर पाओगे अपने डेली लाइफ में।
एक और बटन बनाइए। मैं आपको म्यूज़िक प्ले करना बताता हूँ कि बटन पे क्लिक करते हैं किसी म्यूज़िक को कैसे प्ले कर पाएंगे। कैप्शन के अंदर जाइए और इस तरह से राइट कर दीजिए कुछ भी, जैसे मैंने माई फेवरेट म्यूज़िक ये राइट कर दिया। उसको सेलेक्ट कर लेंगे बटन को और देखिए क्लिक इवेंट के पास आकर यहाँ पे क्लिक करेंगे, फिर ऐड पे क्लिक करेंगे और यहाँ से एक्शन सेलेक्ट करेंगे। प्ले साउंड को सेलेक्ट कीजिए अगर आप किसी म्यूजिक को प्ले करना चाहते हो तो। अब यहाँ से म्यूजिक सेलेक्ट करना है, तो म्यूजिक सेलेक्ट करने से पहले ये जो प्रोजेक्ट अभी हम क्रिएट कर रहे हैं ऑटो रन वाले सॉफ्टवेयर के अंदर, इस प्रोजेक्ट का जो फोल्डर होगा उसके अंदर पहले म्यूजिक को रख देंगे, उसके बाद ही यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। तो देखिए माई ऐप फोल्डर के अंदर जिस तरह से हमने फ़ोटोज़ रखा था वैसे ही म्यूजिक को रखेंगे। मैंने एक म्यूजिक को कॉपी किया था, उसे आप इसी फोल्डर के अंदर पेस्ट कर दो। जब ये पेस्ट हो जाएगा तो फिर यहाँ आएंगे सॉफ्टवेयर के अंदर और यहाँ से आप म्यूजिक को सेलेक्ट कर पाओगे। ओके कर दीजिए। अब एक बार टूल्स के नीचे वाले आइकन पे क्लिक करके रन करके चेक कीजिए। देखिए मैंने माई फेवरेट म्यूजिक पे क्लिक किया, तो ऐसे ही आपका म्यूजिक प्ले होगा जब आप इस पे क्लिक करोगे तो थोड़ा देर वेट करेंगे। क्लिक करते ही एट अ टाइम प्ले नहीं होगा, कुछ टाइम लगता है उसे एग्जीक्यूट होके प्ले होने में। तो ऐसे ही सारे ऑप्शंस को चेक कीजिए। उतना भी बड़ा सॉफ्टवेयर नहीं है जो हर एक चीज़ सिखाने के बाद ही आप सीख पाओगे। एक एक ऑप्शन को आप चेक करो, ईजिली आप सीख जाओगे। और हाँ, ये जो हमने डिज़ाइन किया इसे डायरेक्ट आप EXE में कन्वर्ट नहीं कर सकते हो। यहाँ देख रहे CD का आइकन, आप इस पर क्लिक करो, आप किसी पेन ड्राइव को लगा लोगे और ये चूज़ कर लेंगे USB फ्लैश ड्राइव। कुछ नाम देना चाहते हैं सॉफ्टवेयर का तो यहाँ पे नाम दे देंगे, और अगर कोई आइकन चूज़ करना चाहते हैं तो आइकन यहाँ से चूज़ कर लेंगे और ओके कर देंगे। तो जब आप इस तरह से ओके करोगे तो आपके USB में इसका EXE फाइल जनरेट होकर चला जाएगा, और फिर आप जिसे देना चाहते हो इस तरह की एप्लीकेशन या अपने PC में आप रखना चाहते हो तो आप इजीली रख सकते हो। कोडिंग के फील्ड में अपनी कैरियर इस्टेब्लिश करने के लिए वेब इंस्टीट्यूट की सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग क्लासेस को आप ज्वाइन कर सकते हो। बस एक बार वेबसाइट पर विजिट कीजिए और सिलेबस को चेक कीजिए। आप स्टूडेंट हो तो ईजिली मंथली इंस्टॉलमेंट पे इस कोर्स को कर पाओगे। बेहतर जानकारी के लिए हमारे सेल्स टीम को कॉल करें। वेब इंस्टीट्यूट की वीडियो को देखने के लिए और webinstitute.com पर विजिट करने के लिए आपका धन्यवाद।